कंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ आगे के प्लान्स बाजार सुनना चाहता है, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर क्या रहेंगे। तो देखिए, जो प्रेस रिलीज है ना दीपाली, उसमें जो चेयरमैन साहब हैं मुकेश अंबानी, इनका जो कोट है उनको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो FY 26 की शुरुआत है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तर्ज पे देखा जाए। कंसोलिडेटेड एबिटा उनके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हुआ है। और देखिए, ये जो Q1 था इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे। क्रूड की सप्लाई पे इम्पैक्ट था, रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेटेड था, ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेटेड था, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी सारी आपको Q1 में हरकतें होती हुई नज़र पड़ी। तो ये जो जियोपॉलिटिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, जिसके कारण क्रूड में एक स्पाइक आया। ग्लोबल डिमांड भी ट्रेड वॉर की वजह से ऊपर नीचे हो रही है। उसके बावजूद हम अगर देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ये कहते हैं कि जियो ने एक नई हाइट स्केल की है, क्योंकि इन्होंने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ 5G सब्सक्राइबर अब बना लिए हैं, और करीब 2 घरों को ये अब कनेक्ट करते हैं जियो एयर फाइबर से। तो जो टेलीकॉम बिजनेस है उसमें भी अगर हम देखें तो जो शेयर ऑफ 5G कस्टमर्स है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। जो कुल मिला के कस्टमर्स हैं उसका लगभग 35% से ज़्यादा आपको अब 5G कस्टमर दिखाई पड़ रहा है। शरद जी ने करेक्टली कहा कि 5G में जिस हिसाब से एडिशन हो रहे हैं, नए कस्टमर एडिशन हो रहे हैं, उसकी वजह से आरपू पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो टेलीकॉम बिजनेस को ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से और 5G में जो ज़्यादा कस्टमर जुड़े हैं इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके अलावा जो रिलायंस का मीडिया बिजनेस है, जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां स्पोर्ट्स भी आपको मिल रहा है, न्यूज़ भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो जो मीडिया कारोबार है यहां आपको एक 360 डिग्री अप्रोच मिल रहा है, जिसके कारण यहां भी नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत की ग्रोथ जर्नी है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और लीडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मुकेश अंबानी साहब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो रिलायंस है इनका स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और आने वाले 4-5 साल में बिजनेस को किस तरीके से डबल किया जाए इसके टारगेट्स के बारे में फिर से एक बार रीट्रेशन किया है। शरद जी, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, जो O2C बिजनेस है, वो Q1 में ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहा क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी सारे थे। लेकिन अब सिंगापुर GRM में एक रिकवरी देखी है हमने। जनरली डीजल क्रैक्स बढ़े हैं, थोड़े बहुत कमोडिटी के प्राइस में एक हल्का सा सुधार देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि एक बार ये ट्रेड वॉर सलझ जाए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाए, तो ये O2C बिजनेस जो अभी थोड़ा ग्रोथ के लिहाज से एग्रेसिव नहीं बन रहा है, शायद आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ अच्छी ग्रोथ पिकअप हो, विज़ावी जो जियो टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल में जिस तरीके से इंप्रूवमेंट देख रहे हैं उस तरीके का रिजल्ट अब O2C कारोबार भी देना शुरू कर दे?